अप्रमेयत्रयातीत अनिर्मलज्ञानमूर्तये मनोगिरां विदुराय दक्षिणमूर्तये नमः। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड चतुर्थ सर्ग, चौथे सर्ग का श्लोक नंबर 16 से एक सुंदर प्रसंग है राम और लक्ष्मण का। राम लक्ष्मण के प्रश्न पे उपदेश दे रहे हैं। वैसे तो राम चूंकि उपदेश दे रहे हैं इसलिए राम गीता बोलना चाहिए, लेकिन ये लक्ष्मणाय गीता के नाम से ज़्यादा जाना जाता है और अरण्य कांड का है, क्योंकि उत्तर कांड के अंदर राम गीता एक अलग से है, तो इसलिए इसको राम गीता नहीं बोलते हैं। ये लक्ष्मण को राम का दूसरा उपदेश है। पहला उपदेश मैंने आपको पहले एक वीडियो के अंदर दिया था। ये दूसरा उपदेश है अरण्य कांड का। ऐसा का ऐसा उपदेश रामचरितमानस में भी है, जो ज्ञान वैराग्य माया के सहित भक्ति का उपदेश कहलाता है। और यहाँ पर ये हम इस उपदेश को पूरा करते हैं। ये क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। एकदा लक्ष्मणो राम एकान्ते समुपस्थितं विनयावन्तो भूत्वा प्रपंच परमेश्वरम। एक दिन की बात है, ये जटायु से मिलने के बाद और शूर्पणखा के प्रसंग के पहले ये स्थिति आती है। एक दिन लक्ष्मण ने राम को एकांत में बैठे हुए देखा, तो उन्होंने बड़ी ही नम्रता से गीता में बोला, तद्विधि परिपात्रेण परिप्रश्नेन सेवया। तो यहाँ पर भी लक्ष्मण बड़ी नम्रता के साथ में उनको पूछते हैं, विनय वंतो विनय वर्ता, विनय प्रश्न करना, ये बुद्धि का झुकना है। किसी के सामने किसी आदमी को बड़ा समझ के प्रश्न करना, वो उसके सामने झुकना है, बुद्धि का झुकना है। नमस्कार करना ये शरीर का झुकना है, और सेवा करना ये कर्म का झुकना है। कर्म तो ये कर्म का झुकना है। तो ये तीनों में अहंकार का कमी होती है, और इसी को विनयवंतो भूत्वा प्रपंच परमेश्वर। लक्ष्मण नम्रता पूर्वक श्री राम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भगवन् श्रोतुमिच्छामि मोक्षे कान्तिकं गतिं तत्त्वतः कमलपत्राक्ष संगे पाद्वक्तुमर्हसि। भगवान श्री राम, मैं आपके मुखारविंद से, आपके मुंह से मोक्ष की अविविचारी निश्चित साधन को सुनना चाहता हूँ। मोक्ष एकांतिक गति, मोक्ष की एकांतिक गति क्या होती है, ये मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। अतः हे कमल नयन, आप इसको संक्षेप में मुझे बताइए
और ज्ञानम विज्ञान सहितम भक्ति वैराग्य वृहितम आचाक्ष में रघु श्रेष्ठ वक्तान्योस्ति भूतले। हे रघु श्रेष्ठ, आप मुझे भक्ति और वैराग्य से सना हुआ विज्ञान युक्त ज्ञान सुनाइए। संसार में आपके अतिरिक्त इसका उपदेश देने वाला और कोई नहीं है और मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझे इसके बारे में ज्ञान प्रदान कीजिए। इस पर श्री राम जी बोलते हैं, हे वत्स, हे मेरे भाई, तुम सुनो, मैं तुम्हें शृणु वक्ष्यामि ते वस्त गुह्याद् गुह्यतरं परं यद्विज्ञाय नरो जात सद्धो वैकल्पिकं ब्रह्म। हे वत्स, हे मेरे भाई, सुनो, मैं तुम्हें गुह्य से गुह्य, गुह्य से गुह्य, गुह्यतम ये रहस्य तुमको सुनाता हूँ, जिसको जान लेने के बाद ये जो विकल्पित संसार है इसका भ्रम पूरा टूट जाएगा। जो हमारे मन में बातें आती हैं, जो बुद्धि में बातें आती हैं, वो विकल्पित है, कल्पना है, कल्पना विकल्प है। तो विकल्पित से ये संसार रूप जो है हमारे सामने, ये पूरा भ्रम से युक्त है। अतः मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। प्रथम तो मैं तुमसे माया का स्वरूप कहूँगा कि माया का स्वरूप क्या होता है। तत्पश्चात ज्ञान का साधन बताऊँगा और फिर विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करूँगा। ये इसके अतिरिक्त ज्ञेय, ये परमात्मा को जानने के अलावा और कुछ नहीं है। बाकी जो तुमने सब कुछ पूछा है वो जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ परमात्मा को जान लेना ही पर्याप्त है। ये जो विकल्प है, विकल्प समझना, ये विकल्प का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा, द्वैत। एक तरफ हम समझते हैं कि प्रकृति है और एक तरफ हम समझते हैं ये परमात्मा है। तो जो जीव ऐसा समझता है कि ये प्रकृति अलग है और ये परमात्मा अलग है, ये विकल्पिक विचार है, ये विकल्प है, द्वैत है। और परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जगत भी जो है ये परमात्मा का ही स्वरूप है। तो ये जो चीज़ है इसलिए इसको वैकल्पिक बोला गया है। और यहाँ पर ये समझने की बात है कि देखिए, जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं तो हम किस स्थिति में हैं और कहाँ हैं, वहाँ से खड़े होकर हम प्रश्न करते हैं। और जब कोई गुरु ज्ञान देता है तो वो किस स्थिति से देता है, वो अगर उस स्थिति में नहीं आके देता है तो दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गुरु को भी चाहिए कि वो उस स्थिति में आके जवाब दे जिस स्थिति में प्रश्न पूछा गया है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम बोलते हैं ये वैकल्पिक, तो इसके अंदर एक चीज़ को हमको समझना चाहिए। जैसे कि हम दूरबीन या खुर्दबीन, दूरबीन से हम देखते हैं तो दूर की चीज़ पास में दिखाई देती है और खुर्दबीन में जो पास की चीज़ होती है वो बड़ी दिखाई देती है। तो ये अगर हमको नहीं पता है कि ये कितनी बड़ी है या ये कितनी छोटी है, तो हम उस वस्तु के बारे में अनुमान नहीं लगा पाएंगे।
जैसे मान लीजिए कि हम दूरबीन से एक भेड़ को देखते हैं और खुर्दबीन से एक भेड़ को देखते हैं और वो हाथी की जितनी बड़ी दिखती है। तो जिसने कभी हाथी को नहीं देखा है और जिसने कभी भेड़ को नहीं देखा है, तो वो अगर इसका अंदाज लगाएगा तो वो अंदाज सही सही नहीं लगा सकता कि ये हाथी है या भेड़ है। इसलिए ये तो एक बुद्धि का खेल है। बुद्धि हमारे जो भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारे मन बुद्धि से होके निकलता है। और मन बुद्धि से होके जब निकलता है तो जो जो हमारा अज्ञान, जो जो हमारे विक्षेप इसके अंदर होते हैं, उसके हिसाब से हमको ये सारे दुनिया दृश्य दिखते हैं। तो ये जो दुनिया दृश्य हैं ये एक वैकल्पिक हैं। इसीलिए बताया कि हर एक के अपना अपना अलग अलग समझ होती है और अलग अलग उसके हिसाब से व्यवहार होता है। भगवान बोलते हैं कि मैं ज्ञान और फिर विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करूंगा। इसके अतिरिक्त उस चीज को बताऊंगा जो जानने योग्य है, ज्ञेय है। परमात्मा तत्व का स्वरूप भी बताऊंगा, जिसके जान लेने के बाद मनुष्य संसार भय से मुक्त हो जाता है। ये कहते हैं कि शरीर आदि आत्म पदार्थों में जो आत्म बुद्धि है उसी को माया कहा है। जो शरीर एक्चुअली जो ये देह है, ये देह को मेरा मानने के कारण सारा व्यवहार हमारा इस देह को लेकर हो जाता है। जो ये व्यवहार देह को लेकर होता है वो सारा का सारा संसार की उत्पत्ति करता है। अगर हम इस आत्मा को छोड़ के बाकी सारी चीज को अनात्म समझ ले और ये आत्मा ही एक मेरा है और बाकी सारी जो उपाधियां हैं इनका तिरस्कार कर दें, मतलब तिरस्कार का मतलब क्या हुआ? त्याग। जो ये शरीर, रंग, रूप, जाति, भेद, आकार, विचार, ये जितने भी हैं इनका त्याग करते करते जो पीछे बच जाता है वही सत्य है, वही भगवान है। जैसे मैं सारी बातें कहने के बाद क्या समझूंगा कि ये शरीर मेरा है, शरीर मेरा नहीं है, इंद्रिय मेरी है, इंद्रिय मेरे नहीं है, मन मेरा है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है ना। तो इसके आखिर में क्या बच जाता है कि ये मैं तो आखिर में इसका त्याग आप नहीं कर सकते। ये जो मैं है यही आत्मा है और ये जो आत्मा है जब ये परिशुद्ध होती है, जब ये विक्षेप से रहित होती है, जब ये उपाधि से रहित होती है, वो जो आत्मा है वो परमात्मा है। तो आत्मा परमात्मा एक है। तो यहाँ पे बताया है कि जब हम शरीर में बुद्धि रख के व्यवहार करते हैं, आत्म बुद्धि शरीर में रख के अनात्म पदार्थों में, अनात्म पदार्थ ये सारे अनात्म पदार्थ, एक जड़ है एक चेतन है। तो जड़ को अपना समझ के जब हम व्यवहार करते हैं उसी को माया कहा गया है और उसी के द्वारा इस संसार की कल्पना होती है। हे कुलनंदन, माया पहले पर दो रूप माने गए। माया के दो रूप हैं, एक है विक्षेप और एक है आवरण। विक्षेप है, विक्षेप ये विकल्पों को उत्पन्न करता है और आवरण है
जो इसके ज्ञान को ढक देता है। तो बोले कि दो हैं, एक विक्षेप है और दूसरा आवरण है। इसमें पहली विक्षेप शक्ति महतत्व को लेकर ब्रह्मा तक, ब्रह्म लोक तक, यहाँ से लेके लिंग से लेके ब्रह्मा तक ये जितना भी है, ये समस्त संसार ये स्थूल और सूक्ष्म भेद की कल्पना करता है। इसमें ये भेद की कल्पना करता है और भेद की कल्पना करने के कारण ये संसार की उत्पत्ति होती है। और दूसरी आवरण शक्ति है जो संपूर्ण ज्ञान को आवरण करके स्थित रहती है। ये ज्ञान को पूरा आवरण करके और इसको करती रहती है। यह संपूर्ण विश्व रज्जु और सर्प के ब्रह्म के समान शुद्ध परमात्मा में माया से कल्पित है। ये बोले कि रज्जु और सर्प की एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अंधेरे में एक रज्जु रस्सी, किसी रस्सी को मैंने पकड़ा और रस्सी को जब मैंने पकड़ा तो मैंने समझा कि ये तो सांप है, और सांप समझने के कारण उस समय मेरे को पसीना पसीना आएगा, मेरे को डर लग रहा है कि ये सांप मेरे को काट जाएगा। उस रस्सी को मैं छोड़ता भी नहीं हूँ और उसको मैं मतलब कि पूरे जो भी लक्षण एक सांप के होने से होते हैं वो सारे के सारे लक्षण मेरे में मिलते हैं। और उसके बाद में कोई आता है और वो अगर लाइट जला देता है तो मैंने देखा कि रस्सी को मैंने पकड़ा है, तो रस्सी के ऊपर मेरे सर्प की जो भ्रांति थी, सर्प का जो भ्रम था, वो भ्रम उस लाइट से खत्म हो जाने के बाद न तो वो कोई सर्प का मेरे को डर रहता है, न वो स्थिति मेरी एकदम बदल जाती है। और वो सर्प कहाँ से आया, कहाँ हुआ, कैसे आया, कैसे गया, इसका कुछ भी नहीं मालूम। तो ये जो चीज़ है, जैसे कि एक रस्सी के ऊपर सर्प की हमारे को भ्रांति होती है, ऐसे ही ये भ्रांति है। और ये जो भ्रांति है इसी से संसार की निर्माण होता है। अगर वो रस्सी नहीं होती तो सर्प का भी भान नहीं होता। तो ये सर्प का जो भान है ये मन से कल्पित है, मन बुद्धि से कल्पित है, और इसलिए ये ब्रह्म है। और ब्रह्म होने के कारण ये जब सही स्थिति आई तो हमको पता पड़ गया कि ये चीज़ ये नहीं है। ऐसे ही ये संसार एक ब्रह्म का माया जाल है। मनुष्य जो कुछ सर्वदा सुनता है, देखता है, स्मरण करता है, वह स्वप्न और मनोरथ के समान है। यह सब असत्य है। वह मैंने यहाँ देखा, वहाँ देखा, ये देखा, वो देखा, ये किया, वो किया, और मैंने उसको वहाँ भी देखा था, यहाँ भी देखा था, ये भी देखा था। अरे भाई, ये जो तुमने देखा वो अपनी आँखों से ही तो देखा, और ये आँखों से वो मन से देखा, और वो मन में जो कलुषिता है, मन में जो आक्षेप है, मन में जो विचार हैं, उन विचारों के माध्यम से ही तो देखा। तो उसके माध्यम से जो कुछ तुमने देखा वो तुम्हारा देखा हुआ नहीं देखे के बराबर है। तो वो जो चीज़ है ये इसके ऊपर भगवान बोले कि सर्व ब्रह्म के समान शुद्ध परमात्मा माया में कल्पित है। विचार करने पर इसमें कुछ भी नहीं ठहरता है। कोई विचार अगर आप करेंगे तो इसलिए विवेक को महत्व दिया है। विचार करिए, विचार करके देखिए कि क्या सत्य है, क्या नहीं सत्य है। तो ये इसमें ये कोई संसार टिकेगा नहीं। मनुष्य जो कुछ सर्वदा सुनते हैं, देखते हैं, स्मरण करते हैं, वह स्वप्न और मनोरथ के समान है। ये जो स्मृतियाँ होती हैं ना, ये स्मृतियाँ बिल्कुल काम की नहीं है, ये समझ लीजिए। ये जो है ये आपको एक माया जाल में घुमाती रहती है। ये इसका मेन चीज़ यहाँ पे बताई है कि स्मरण देखते हैं, स्मरण करते हैं, वह स्वप्न और मनोरथों के समान असत्य है।
शरीर ही इस संसार रूप वृक्ष की दृढ़ मूल है। ये शरीर को अपना मानने से ये सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं और ये शरीर के करने से ही इसे शरीर ही मुख्य जड़ है, जिसके कारण आप संसार का इसको मान लिया है। देह एव हि संसार वृक्षमूलं दृढं स्मृत तन्मूलपुत्रदारादि बन्ध किम् अन्यथात्मनः देहस्तु स्थूलभूतानां पंचतन्मात्रा पंचकम् अहंकारश्च बुद्धि च इंद्रियाणि तथा दश। बोलते संसार ही संसार रूप वृक्ष की दृढ़ मूल है और उसी के कारण पुत्र कल्त्रा आदि जितने भी बंधन हैं, नहीं तो आत्मा से इनका क्या संबंध। ये पुत्र दारा स्त्री, ये धन संपत्ति, इसका जो संबंध है ये इस देह के कारण है। और यहाँ आगे और बताते हैं पंचभूत हैं, स्थूल भूत हैं, पंच तन्मात्राएं हैं, अहंकार है, बुद्धि है, 10 इंद्रियां हैं, चिदाभास, मन, मूल प्रकृति, जैसा कि गीता के अंदर 13वें अध्याय में दिया हुआ है। वो सारी की सारी बातें यहाँ बताई। बोले कि इस सबको क्षेत्र समझना चाहिए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जैसे भेद वहाँ बताया, वैसा ही भेद यहाँ पे बताया कि इस सबको क्षेत्र समझना चाहिए और क्षेत्रज्ञ इससे अलग है। ये जो आत्मा है ये इससे अलग है। ये जो अलग है ये समझने में भी थोड़ी सी त्रुटि है, विलक्षण। देखिए ऐसा है कि जैसे मान लीजिए सोने का कंगन है या सोने का हार है। सोने का हार और सोने का कंगन दोनों एक दूसरे से विलक्षण है। विलक्षण इसलिए कि उनके लक्षण अलग अलग हैं। दोनों का शेप अलग है, दोनों की साइज, एक गले में पहनने का है, एक कंगन हाथ में पहनने का है, दोनों का काम भी अलग अलग है, तो इसलिए वो विलक्षण कहलाते हैं। लेकिन तत्व की दृष्टि से देखें तो वो एक ही है। दोनों सोने के बने हुए हैं तो तत्व की दृष्टि से वो एक है। तो ये कहना कि ये अलग है, ये भी एक त्रुटिपूर्ण है। जब मैं ये कहता हूँ कि ये देह अलग है, इसका मतलब ये कोई अलग ऐसा है ऐसा नहीं है, ये विलक्षण है। इसके लक्षण अलग हैं देह के और आत्मा के लक्षण एक है, अलग है। तो जो आत्मा के लक्षण हैं वही लक्षण परमात्मा के हैं। तो यहाँ पे और इस देह में परमात्मा ही बैठा हुआ है। तो ये जो सब कुछ बना हुआ है वो भी परमात्मा का ही एक रूप है। तो ये चीज़ समझ के इसके अंदर मिट्टी का भेद नहीं है, इसके अंदर सोने का भेद नहीं है, सिर्फ लक्षण का भेद है। तत्व की दृष्टि से इसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन वैसे हमको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर भेद है। भगवान आगे बोलते हैं कि इसको क्षेत्र ही समझना चाहिए, इसी को शरीर कहते हैं। निर्दोष परमात्मा स्वरूप जीव इन सब से पृथक है। जो आत्मा है जिसको जीव हम बोल रहे हैं वो जीव बिल्कुल पृथक है। और अब मैं उस जीव को जानने के कुछ साधन तुमको बताता हूँ, उसको सावधान होके सुनो। तो ये जीव, तो ये माया का यहाँ पर बताया, अब जीव का बता रहे हैं। तो बोलते हैं कि जीव और परमात्मा पर्याय शब्द है। जीव ही परमात्मा है। आत्मा जब शुद्ध रूप में होती है
नित्य शुद्ध बुद्ध होती है तो वो परमात्मा ही है। तो ये बोले कि ये परमात्मा शब्द है, दोनों का अभिप्राय एक ही है, अतः इसमें भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ये जीव में और परमात्मा में जो हमने भेद बुद्धि की है, यही हमारे बंधन का कारण है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जीव और परमात्मा पर्याय शब्द हैं, दोनों का अभिप्राय एक ही है, अतः इसमें भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो बोला माना भाव तथा दंभ हिंसादि परिवर्जन। जब आत्मबुद्धि आप करते हो तो मान को बिल्कुल दूर रख देना चाहिए। अभिमान करके आप कभी भी परमात्मा की बुद्धि, परमात्मा आत्मा की बुद्धि, आत्मा में बुद्धि नहीं लगा सकते। तो पहली चीज तो ये बोला कि अभिमान से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल मान को छोड़कर। जब तक आप ये नहीं करेंगे, जब तक आपको परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। दंभ नाम की चीज बिल्कुल नहीं चाहिए, दंभ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आप अभी भी हिंसा वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी प्राणी को तकलीफ दे रहे हैं, तो आप परमात्मा का ज्ञान आपको नहीं हो सकता। कि क्यों बोला? ऊपर बोला था गुह्य से गुह्यतरम, गुह्यतम, गीता में भी आया है। तो जो आदमी अमान करता है, अभिमान करता है, जो दंभ करता है, जो हिंसा आदि करता है, उसको परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। ये भगवान ये बता रहे हैं। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि तुमको इन सब से रहित होना पड़ेगा। अभिमान, दंभ और हिंसा से रहित होकर त्याग। यहाँ ये बताया त्याग ही सबसे बड़ा है। परमात्मा प्राप्ति के लिए त्याग सबसे बड़ा साधन है। दूसरों के किए हुए आक्षेप आदि जो हैं उनको सहन करना, सर्वत्र सरल भाव रखना। दूसरे कुछ भी बोले आपको, दूसरे कुछ भी आपके ऊपर आक्षेप लगाएं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलने का है। सर्वत्र सरल भाव रखना, मन वचन शरीर द्वारा सच्ची भक्ति से सद्गुरु की सेवा करना, मन वचन कर्म से युक्त होकर सद्गुरु की सेवा करना, बाह्य और आंतरिक शुद्धि को रखना, शुचि, बाह्य और आंतरिक शुद्धि को रखना, सत्कर्मों में तत्पर रहना, मन वाणी और संयम, मन वाणी और शरीर इसका संयम रखना है, विषयों में प्रवृत्त नहीं होना। ये कुछ ऐसी जरूरी चीज़ें हैं जिनको पहले हमको साधना पड़ता है। ये पूरी चीज़ें साधने के बाद ही हम भगवान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो बोला कि अहंकार शून्य रहना, जन्म मृत्यु रोग और बुढ़ापे के कष्टों को विचार करना। ये देखिए, इसमें जन्म का ही ले लो, जन्म, कई लोग इस समय जन्म पे विचार करना, जन्म पे विचार करने का मतलब मैं कैसे आया था, कहाँ था, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक दूसरा अलग विभाग है। इसको सोचने के लिए यहाँ नहीं बोला गया है। यहाँ पर ये बोला गया है कि जन्म हुआ तो किसका हुआ। अगर तुम शरीर का जन्म समझते हो तो वो तो जड़ है, उसका जन्म होगा, मृत्यु होगा, ये होगा, वो तो ठीक है। लेकिन अगर तुम चेतन का जन्म समझते हो तो वो तो अजन्मा है। अगर तुम चेतन का जन्म समझते हो तो चेतन तो अजन्मा है। इसलिए जन्म, मृत्यु, रोग,
बुढ़ापे आदि के कष्टों पर विचार करना, किससे? आत्म अनात्म बुद्धि से। आत्म अनात्म बुद्धि से। और पुत्र, स्त्री, धन आदि में आसक्ति नहीं करना, इसमें बिल्कुल आसक्ति मत करना, और इनसे स्नेह भी नहीं रखना, न आसक्ति रखना और न स्नेह रखना। और कहते हैं कि इष्ट और अनिष्ट में प्राप्ति में चित्त को सदा समान रखना, और मुझ सर्वात्मा राम में अनन्य बुद्धि रखना। भगवान बोलते हैं, मयि सर्वात्म के रामे अनन्या विषयामति। मैं राम, भगवान बोलते हैं मैं राम, मैं ही हूँ जो इन सब में तुमको दिखता हूँ। अनन्या, अनन्य, सर्वात्मा, मैं ही इन सब में हूँ, तो मैं ही इन सब में दिखना चाहिए। ये जो है ये बुद्धि, ये आत्म बुद्धि है। तो ये जो है इसका ध्यान रखना है। जन समूह से शून्य पवित्र देश में रहना, एकांत में सेवन करना, एकांत, जन समूह के साथ नहीं रहना, और संसार के ये संसारी लोगों के सर्वदा उदासीन रहना। जन संबंध रहित शुद्ध देश निवेशवणम। ये संसारी लोग जो है ना, इनके मुंह से हमेशा संसार की बातें निकलती रहती है, और ये संसार की बातें करके ही खुश रहते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना, और अगर दूर नहीं रह सकते हो तो उनसे उदासीन रहना, उनको उनके बारे में ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा उनसे बात करने की अपनी वो आदत अगर है तो उसको आपको ख़त्म करना, उदासीन रहना है। तो जन समूह से शून्य पवित्र देश में रहना, संसारी लोगों से सर्वदा उदासीन रहना, ये आत्मज्ञान का सदा उद्योग करना, ये परमात्मा को जानने के लिए हमेशा प्रयत्न करना। उद्योग मतलब कि उसके लिए ही प्रयत्न करना। ये जो आपका पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ को परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही लगाना, क्योंकि ये जो बाकी की सब चीज़ें हैं ये सब नाशवान है, अविनाशी के लिए ही लगाना। तथा वेदांत के अर्थ पर विचार करना। वेदांत का जो अर्थ है, वेदांत का अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये जो वाक्य हैं और ये जो वेदांत के ही हैं, इनके ऊपर विचार करना, और इन उक्त साधनों से जो भी तेरे को प्राप्त होता है वो सब ज्ञान है, और इसके विपरीत जो कुछ है वो अज्ञान है। ये जो अभी तक तेरे को बताया, कहाँ से? मान से, अभिमान से दूर रहना, दम, हिंसा आदि का त्याग करना, वहाँ से लेके यहाँ तक कि आत्मज्ञान के लिए उद्योग करना, प्रयत्न करना, और वेदांत के अर्थ को समझना, उसको विचार करना है, ये जरूरी है, और इसी को ज्ञान कहना है। जिससे ऐसा बोध होता है, जिस चीज़ से ऐसा बोध होता है कि मैं बुद्धि हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं मन हूँ, मैं देह हूँ, मैं अहंकार हूँ, ये सब अनात्म बुद्धि है। और इससे विलक्षण एक नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ, वही ज्ञान है। एक ही चीज है, ये अशुद्ध नहीं है, ये शुद्ध है, ये अचेतन नहीं, जड़ नहीं है, ये चेतन है, और यही ज्ञान है। भगवान बोलते हैं यह मेरा निश्चय है। भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरा निश्चय है। जिस समय इस साक्षात ये जो आपको अनुभव होने लग जाए, जब आपको इसका अनुभव होने लग जाए, उस समय इसी ज्ञान को विज्ञान बोला गया है। तो जो ज्ञान आपको इससे मिला, वो ज्ञान का जब आपको अनुभव हो गया,
तब आप इसके अंदर इसको विज्ञान कहा गया है। आत्मा सर्वत्र पूर्ण है, चिदानंद स्वरूप है, अविनाशी है, बुद्धि आदि उपाधियों से शून्य और परिमाण आदि से रहित है। परिणाम, इसका कोई परिणाम फल नहीं मिलता है। आत्मा सर्वत्र पूर्ण है, चिदात्म स्वरूप है, अविनाशी है। आत्मा सर्वत्र पूर्ण स्यात् चिदानंदात्मको व्यव्यय बुद्धया उपाधि रहित परिणामादि वर्जित। परिणाम नहीं होते, इसमें परिणाम नहीं है। तो इसे ऐसा विज्ञान से जाना जाता है। जिस समय आचार्य और शास्त्रों, आचार्य शास्त्र उपदेश, आचार्य और शास्त्रों के उपदेश से ही ऐसा पता पड़ता है। देखिए, यहाँ आचार्य और शास्त्र दोनों बताए गए हैं। कई लोग ये समझते हैं कि आचार्य से सुनने से काम हो जाएगा। सुनने से काम नहीं होगा, शास्त्रों को भी देखना पड़ेगा और आचार्य भी ऐसा हो जो शास्त्र युक्त आपको सारी चीज़ें बता सके। एक एक शब्द, एक एक भाव इसमें बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है। बोले कि जिस समय आचार्य और शास्त्र के उपदेश से जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान होता है, उसी समय मूला अविद्या जो अपने कार्य आदि इंद्रियों सहित ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर हैं, इनके सहित परमात्मा में लीन हो जाती है। ये जो अनात्म है, जिसको तुमने अनात्म बोला, ये अनात्म जब विज्ञान का पूर्ण हो गया, जब हमको ज्ञान विज्ञान में परिचित हो गया, तो ये मूला अविद्या जो है, ये सूक्ष्म स्थूल शरीर आदि जो भी हैं, वो परमात्मा में लीन हो जाता है और अविद्या की इस लय अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। ये जो अविद्या लीन हो जाती है, यहाँ तो पूर्ण प्रकाश है, यहाँ पूर्ण ज्ञान है। यहाँ कोई कह ही नहीं सकता। कभी कोई कह सकता है कि मैं प्रकाश में नहीं हूँ, मैं प्रकाश नहीं हूँ। कभी कोई कह सकता है कि मैं चेतन नहीं हूँ। कभी कोई कह सकता है कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ। अरे तू कहता है कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, वो भी तो किसी ज्ञान से लेके तू कह रहा है। तो जो तू कह रहा है वो ज्ञानी होने का ही एक वो है। इसलिए कभी भी इसका असत्य इसको नहीं बोल सकते। ये सत्य है, सत्य का काट नहीं हो सकता, सत्य का काट नहीं हो सकता। कभी भी तुम ये कहो कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर तुम कहते हो कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता, तो कोई तो है जो इसको देख रहा है कि मैं हूँ। जब कोई कहता है कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब मैं हूँ। ये तो कभी एक्सपीरियंस आपको हो ही नहीं सकता कि मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ का एक्सपीरियंस आपको नहीं हो सकता। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, इसका आपको ज्ञान नहीं हो सकता। मैं लय अवस्था में को ही मोक्ष कहते हैं। आत्मा का यह मोक्ष केवल उपचार मात्र है। भगवान बोलते हैं आगे, उपचारो यथात्मनि। ये जो अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि, ये जो शब्द हैं, ये सिर्फ उपचार मात्र हैं। क्यों उपचार मात्र हैं? क्योंकि पहले इसके अंदर बंध का भान था। बंध का भान होने के कारण इसको, वरना तुम तो मोक्ष तो तुम्हारे को पहले से ही प्राप्त था। ये तुमने आत्मा को आत्मा नहीं समझकर जीव को परमात्मा से अलग समझा,
तुमने देह के थ्रू अपने सारी दुनिया को देखा, तुमने देह के थ्रू ये सब कुछ किया, तो ये तो बंधन तुमने अपना पहले से ही मान लिया, जड़ के साथ बंधन मान लिया। ये जो बंधन तुमने माना, इस बंधन का उपचार ही ये अहम ब्रह्मास्मि है। तो ये जो उपचार मात्र है, और वरना तो मोक्ष तो तुमको मिलाया है। बोलते हैं अविद्या की इस लय अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। जब ये जड़ परमात्मा में मिल जाता है तब इसको मोक्ष कहते हैं। अब जड़ परमात्मा में कैसे मिलेगा भाई? तो जड़ परमात्मा ऐसे जड़ दिखना ही शून्य हो जाएगा। जब वो दिखना ही शून्य होता है, वो उसकी लीन अवस्था है। और इस लीन अवस्था के अंदर आपको पता पड़ेगा कि ऐसा बंधन जैसे तो कोई चीज थी नहीं, मोक्ष तो मिलाया था। तो अहम ब्रह्मास्मि यही एक उपचार है इसका, और इसी से बोले कि तुम इससे मुक्त हो जाओगे। हे लक्ष्मण, हे रघुनंदन, तुम्हें मैंने ज्ञान विज्ञान वैराग्य सहित परमात्मा तत्व मोक्ष रूप सुनाया है, क्योंकि जो लोग मेरी भक्ति से विमुख है उनके लिए मैं इसे अत्यंत दुर्लभ मानता हूँ। भगवान बोलते हैं यहाँ पर, देखो भाई समझो, ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो इस बात को नहीं मानेंगे कि ये मोक्ष तो मिलाया है। क्यों? कि वो भगवान बोलते हैं ज्ञान विज्ञान वैराग्य सहितम में परात्मन कित्वे तु दुर्लभ मन्ये मद भक्ति विमुखात्मन। मेरी भक्ति से विमुख हुए पर जो व्यक्ति है, मेरी भक्ति से विमुख हुए जो व्यक्ति हैं, उनको कभी भी ये चीज समझ में नहीं आएगी। जो लोग मेरी भक्ति से विमुख है उनके लिए मैं इसे अत्यंत दुर्लभ मानता हूँ। ये जो ज्ञान की बात भगवान ने बताई, भगवान बोल रहे हैं कि ये ज्ञान की बात उनको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो मेरे भक्त नहीं है। मेरी भक्ति के बगैर इसके अंदर ये बात समझ में ही नहीं आएगी। बोले कि कैसे? क्या एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार नेत्र होते हुए भी लोग रात्रि के समय चारों ओर के निशान को भली प्रकार नहीं देख पाते हैं। आंखें हैं आपकी लेकिन अंधेरा है, तो कैसे आप उसको देखोगे? तो उसको आप नहीं देख सकते। और दीपक होने पर उस समय वह दिखाई देता है, जब दीपक होता है तभी वो दिखाई देता है। तो भक्ति उस दीपक के समान है, भक्ति उस दीपक के समान है। इसलिए उसी प्रकार मेरी भक्ति से युक्त पुरुषों को आत्मा का सम्यक साक्षात्कार होता है, सम्यक साक्षात्कार होता है। अब मैं अपनी भक्ति, इसलिए भगवान बोलते हैं अब मैं तुम्हें भक्ति के बारे में थोड़ी बात बताता हूँ। भगवान ने बताया कि ये सब जो है ये कैसे है कि मेरी भक्ति के बगैर नहीं होता है। भगवान बोलते हैं मद भक्त संगो मत सेवा मद भक्ताना निरंतरम निरंतरम। मेरे भक्त का संग करना, सबसे बड़ी भगवान की भक्ति ये है कि भक्तों का संग करना। भक्तों का संग ही एक मुख्य कारण है। और ये तो कई बातें हैं बिल्कुल कि जो जैसा संग करता है उसको वैसा मिलता है। तो जैसे संग आपका होता है वैसे ही आप बनते हैं। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्त का संग करना, निरंतर मेरी और मेरे भक्तों की सेवा करना,
मेरी और मेरे भक्तों की सेवा करना, एकादशी आदि का व्रत रखना, नियम निरंतर, मेरे पर्व दिनों की, मेरे जन्मदिन, रामनवमी, दिवाली, दशहरा, ये जो है ये विशेष पर्व हैं राम के। और भगवान बोले मेरे जितने भी पर्व हैं उनको अच्छी तरह से और पर्व दिनों को ठीक से मनाना। एक भगवान क्या बता रहे हैं अपनी भक्ति का, कैसे भक्ति करनी भगवान की। मेरी कथा सुनना, मेरी कथा में इंटरेस्ट, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 40 बार सुन ले, फिर भी बोले 41 बार फिर मेरे को सुना दीजिए, ये चीज़ मेरे को फिर सुना दीजिए। ये जो भक्तों को मेरी कथा सुनने का बहुत चाव होना चाहिए, पढ़ना और उसकी व्याख्या करने में सदा प्रेम होना, पढ़ना चाहिए, उसकी व्याख्या करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कैसे है कैसे नहीं है। मेरी पूजा में तत्पर रहना, मेरी पूजा में तत्पर रहना, ये मेरा नाम का कीर्तन करना, हरे राम हरे राम हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये जो भी है राम में कीर्तन करना, इस प्रकार जो निरंतर मुझ में लगे रहते हैं उनका मुझसे अविचल भक्ति अवश्य हो जाती है। ये जो इसमें निरंतर लगे रहते हैं उनकी अविचल भक्ति मुझ में हो जाती है। और फिर बाकी ही क्या बचता है, बोलो इसके बाद में क्या। जब भक्ति मेरी हो गई, अतः मेरी भक्ति से युक्त पुरुष को ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य आदि शीघ्र इनकी प्राप्ति हो जाए। जो भी ऊपर आगे बताया था कि माया क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, वो सारी की सारी की प्राप्ति उसको शब्द के हिसाब से आप भी अगर समय मिले तो इसको वापस सुनिएगा और समझिएगा कि पहले क्या बोला गया था, और ये सारी की सारी चीज़ें आप में अपने आप पुष्ट हो जाएंगी, अपने आप में हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है बोला कि मेरी भक्ति से युक्त पुरुष को ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य आदि की शीघ्र प्राप्ति होती है और फिर वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और इस तरह मोक्ष की एकांतिक गति के बारे में लक्ष्मण ने पूछा था और ज्ञान वैराग्य के बारे में पूछा था, तो उसी के बारे में बताया कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान बोले मेरे भाई, इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न अनुसार सारी बातें तुमको सुना दी है, और जो व्यक्ति अपने चित्त को इसमें समाहित करके रहता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे लक्ष्मण, मेरी भक्ति से पुरुषों को इसे सावधानी पूर्वक नहीं करना। जो इस भक्ति, भगवान की भक्ति जिनको नहीं है उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। भगवान बोलते हैं उसको ये मत करना, और मेरे भक्तों को प्रयत्न पूर्वक बुलाकर, समझाकर, बैठाकर और उनको समझाना कि ये क्या है। जो पुरुष इसे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सदैव सुनता है, अज्ञान समूह से बने हुए अंधकार से हटकर वो मुक्त हो जाता है। जो पुरुष मेरी सेवा में अनुरक्त चित्त, निर्मल हृदय, शांतात्मा, विमल ज्ञान संपन्न और मेरे परम भक्त योगी जनों का संग, अनन्य बुद्धि से सर्वदा मेरी सेवा में तत्पर रहता है, जो मेरी सेवा में तत्पर रहता है, तत्पर रहकर मुक्ति उसके करतल में रहती, उसकी मुट्ठी में रहती। बोले कि उसकी मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। मुट्ठी का मतलब क्या है कि मुट्ठी में कोई चीज होती है, आप किसी को देना चाहो तो दे सकते हो। ऐसे ही बोला कि मेरी भक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। इसीलिए गुरु की इम्पोर्टेंस है। गुरु की इम्पोर्टेंस इसीलिए कि क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। जब गुरु चाहेगा तो तुमको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। ये मुट्ठी में, जिसकी मुट्ठी में भगवान बोलते हैं कि उसके करतल में रहती है, मैं सर्वदा उसकी दृष्टि के सम्मुख विराजमान रहता हूँ।
बोले कि मैं हमेशा उसको निरंतर दिखता रहता हूँ। कब? ये नहीं कि इस जन्म के बाद या उस जन्म के बाद, मरने के बाद और फिर ये नहीं, इसी जन्म में, इसी टाइम में, इसी समय जब तू इससे मुक्त हो जाएगा तो मैं तेरी मुट्ठी में होऊंगा। बोले कि तू जब चाहे मेरे दर्शन कर ले, जब चाहे मुझे देख ले। बोले कि उसकी दृष्टि के सम्मुख मैं विराजमान रहता हूँ। इसके अतिरिक्त और किसी उपाय से मेरा दर्शन नहीं हो सकता। भगवान बोले यही एक साधन है जिस साधन से मेरा दर्शन हो सकता है। इसके विपरीत कोई दूसरा साधन नहीं है जिससे मेरा दर्शन हो सकता है। तो भगवान ने अपनी ये बात बताई है और ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मैंने पहले बोला था कि मैं क्रिया योग के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये मैंने समझा कि ये पहले ले लूं और उसके बाद में क्रिया योग को लूँ। तो इसलिए अभी 15-20 दिन बाद हम क्रिया योग के बारे में बात करेंगे। वो भी लक्ष्मण के प्रश्न पे राम भगवान ने उपदेश दिया था और वो किष्किंधा कांड में है, तो हम उसको सुनेंगे। वो भी बड़ा सुंदर है, बड़ा विशेष है और भागवत में भी ऐसे ही आता है, तो हम उसको सुनेंगे। मेरा आपसे प्रार्थना है कि इसके अंदर कोई भी अगर बात मैं नहीं समझा सका वो मेरी अपनी गलती है, लेकिन इसके अंदर ये इतना अक्षर इतना अच्छा सा दिया हुआ है, इसको अगर समझें तो हमारे को काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। राम राम।